गाते भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत जुआन डिएगो का पर्व मना रहे हैं। संत जुआन का जन्म 1471 में मेक्सिको के निकट एक गांव में हुआ था। वह एक सरल साधारण किसान था। जब स्पेन के मिशनरी लोग मेक्सिको में आए, जुआन ने अपनी पत्नी के साथ विश्वास को ग्रहण किया, बपतिस्मा स्वीकार किया। और माना जाता है जुआन रोज 10 किलोमीटर पैदल जाकर पवित्र मिसा में भाग लेते थे। और एक दिन 9 दिसंबर 1531 को जुआन गिरजा जा रहे थे। तब तपेयाक पहाड़ के निकट माता मरियम ने जुआन को दर्शन दिया। और माता मरियम ने जुआन को संदेश दिया, तुम मेक्सिको के बिशप के पास जाओ और यह संदेश दो कि मैं प्रभु की माँ तपेयाक पहाड़ के पास एक गिरजाघर चाहती है, और वहाँ पे सैकड़ों हजारों लोगों को चंगाई मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और जुआन मेक्सिको के बिशप के पास गए और संदेश दिया, लेकिन बिशप ने विश्वास नहीं किया। दूसरी बार भी माता मरियम ने दर्शन दिया और दूसरी बार जुआन बिशप के पास गया, फिर भी बिशप ने विश्वास नहीं किया। तब बिशप ने माता मरियम से एक चिन्ह मांगा और माता मरियम ने बिशप के लिए एक चिन्ह दिया, अर्थात गुलाब का मौसम नहीं था, फिर भी तपेयाक पहाड़ पर बहुत सारे सुंदर गुलाब के फूल खिलने लगे। और उन सभी गुलाब के फूलों को लेकर के अपने चादर में लेकर वो बिशप के पास गया और गुलाब के फूलों को दिखाया। बिशप को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह गुलाब का मौसम नहीं था। लेकिन जैसे गुलाब के फूल जमीन पर गिर रहे थे, अचानक बिशप ने देखा कि जुआन के चादर में गैडालुपे की माता मरियम की सुंदर तस्वीर, सुंदर पेंटिंग छप गया था। और बिशप को बड़ा आश्चर्य हुआ। बिशप ने विश्वास किया और माता मरियम की मांग के अनुसार तपेयाक पहाड़ के पास एक गिरजाघर का निर्माण हुआ। और जुआन डिएगो उसी गिरजाघर की देखभाल के लिए, माँ मरियम की सेवा के लिए नियुक्त हुआ। और माना जाता है अगले 5 वर्षों में 80 लाख लोगों ने माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश कर गए। और आज हम संत जुआन डिएगो की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें। 2005 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने उसको संत घोषित किया। आइए आज हम भी संत जुआन डिएगो की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें और माता मरियम की मध्यस्थता के लिए भी प्रार्थना करें कि बहुत सारे लोग माता मरियम के मध्यस्थता से विश्वास में आ सकें। आइए हम अपने पापों को कबूल करें, पापों के लिए माफ़ी मांगें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से
अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए नित्य कुमारी वंदनीय मरियम से सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत जुवान डिएगो के माध्यम से अपनी प्रजा के प्रति परम धन्य कुमारी मरियम का प्रेम प्रदर्शित किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरी पवित्र इच्छा का पालन करने में ग्वादलूपे की माता के मार्गदर्शन का सदा ध्यान रखें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य संख्याएं 19 से 21 और 23 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य है, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इज़राइल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आँखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों तक सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारगाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलियाँ से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उतंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जल धाराएं फूट निकलेगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ, क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्य संख्या 35 से लेकर अध्याय 10 वाक्य संख्या 1, 5 से 8। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 30 से लिया गया है और वहाँ पे प्रभु हमें यह संदेश देना चाहते हैं, हमारे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आता है। उसका एक कारण यह है, संकट की घड़ी में हम प्रभु के पास नहीं जाते, प्रभु से परामर्श नहीं लेते और प्रभु पर भरोसा नहीं रखते और हम गलत लोगों के पास जाते हैं सहायता के लिए। और यूदा के लोगों के साथ क्या हुआ था, असुर के राजा नबूकदनेस्सर उन पर आक्रमण करने जा रहे थे और यूदा के राजा और लोग बहुत डर गए और वे प्रभु से परामर्श लिए बिना मिस्र के पास जाना चाहते थे उनकी मदद लेने के लिए। और साथ ही साथ वे अपने ही पराये देवी देवताओं पर भरोसा रखते थे। उन्होंने प्रभु पर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने पहले आदेश का भी उल्लंघन किया। इसलिए वचन में कहा गया है, ईश्वर ने उन्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया, अर्थात उनका भोजन और उनका पेय दुख और संकट का भोजन और पेय था। तो हमारे जीवन में भी दुख संकट आता है और विपत्ति की रोटी हमें भी खानी पड़ती है और दुख का जल हमें पीना पड़ता है, क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते, प्रभु के पास नहीं जाते, हम गलत लोगों के पास जाते हैं, देवी देवताओं की शरण जाते हैं, हम पहले आदेश का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जब यूदा के लोगों ने अपने उन गलत आचरणों के लिए पश्चाताप किया, तब प्रभु पुनः उनकी सहायता करने के लिए तैयार हुए। तो हमें भी यदि ऐसा हो, हमें पश्चाताप करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु से परामर्श लेना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, तब प्रभु हमारी भी अवश्य सहायता करेंगे। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 और अध्याय 10 से हम लोगों ने सुना। यीशु सुसमाचार सुनाते हुए गांव गांव जा रहे थे, शहर शहर जा रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पास आ रही थी और वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह निस्सहाय थी और वे भटक रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं थे। और तब यीशु उनको शिक्षा देने लगे, उनको चंगा करने लगे, लेकिन यीशु अकेले उस काम को संभाल नहीं सकते थे। तो इसलिए यीशु ने क्या किया,
अपने शिष्यों को अधिकार दिया रोगों को चंगा करने के लिए, अपदूतों को निकालने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, मुर्दों को जलाने के लिए। यीशु ने शिष्यों को अधिकार दिया और अपने 12 प्रेरितों को भेजा और यीशु ने उन्हें यह आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो और ईश्वर के राज्य निकट आ गया है, इस प्रकार प्रभु के वचन की घोषणा करो। तो उन्होंने जाकर के वही कार्य किया। तो आज भी प्रभु हमारी सहायता मांगते हैं। प्रभु हमारे द्वारा ही सुसमाचार प्रचार के कार्य को करना चाहते हैं और प्रभु हमें सामर्थ्य और शक्ति देना चाहते हैं। तो हमें प्रभु के पास जाना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हम भी प्रभु की सहायता कर सके, प्रभु का वचन सुना सके, ईश्वर के राज्य की घोषणा कर सके और रोगियों को चंगा कर सके, अपदूतों को निकाल सके, कोढ़ियों को शुद्ध कर सके, मुर्दों को जला सके। आज ये सारे कार्य प्रभु हमारे द्वारा करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार है प्रभु का साथ देने के लिए, सुसमाचार प्रचार में अपना हाथ बटाने के लिए? तो आइए प्रभु के इन वचनों पर आज हम मनन करें। दुख संकट की घड़ी में प्रभु के पास जाने का निर्णय ले, प्रभु से परामर्श लेने का निर्णय ले, प्रभु पर भरोसा रखें और साथ ही साथ सुसमाचार प्रचार के कार्य में प्रभु यीशु का साथ देने का एक संकल्प करें, प्रभु की मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, रक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम मिल आए, प्रभु को देने हम मिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। करो प्रभु जी हमारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत जुवान डिएगो के स्मरणोत्सव में हम तुझे यह भेंट अर्पित कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप तू अपने भक्तों को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता।
और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमने यीशु के पावनतम शरीर और रक्त को ग्रहण किया। उस प्रभु को सारे हृदय से प्यार करें, उस प्रभु पर भरोसा रखें और सुसमाचार प्रचार कार्य में उनका साथ देने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य जुवान डिएगो के स्मरणोत्सव में हमने पवित्र संस्कार ग्रहण किया है। ये हमारा मन तथा हृदय पवित्र करे और हमें तेरे दिव्य स्वभाव के सहभागी होने के योग्य बना दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति तथा प्रेम साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुम्हारा आशीष देना सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा